वेलकम बैक टू अल्ट्रा ब्रेन्स एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस किया था। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, राइट? एंड अगेन आई एम टेलिंग, इफ यू हैव एनी एम्बिग्विटी और any confusion, let me know in the comment section. So today we will be discussing skeleton of the cell. Now what is meant by skeleton of a cell? I means cytoskeleton. Its name is basically indicating that yes, it is the skeleton of a cell. Cyto means cell and skeleton means framework. Clear? So cytoskeleton was for the first time discovered in 1903 by Kolzov. And if we talk about its term, the term was coined by the term cytoskeleton was coined by Paul Winterburt in 1930. Clear? So it was a short history that cytoskeleton को डिस्कवर कोल्ज़ोव ने किया था 1903 में as an organelle. Clear? And the term was coined by Winterburt in 1930. Now what is cytoskeleton? It is basically a network cytoskeleton is a network. साइटोस्केलेटन को आप ऐसे समझ सकते हैं जिस तरह हमारी बॉडी का स्केलेटन है। क्लियर? हमारी बॉडी में स्केलेटन है जो कि हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, एक शेप प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो हमें मूवमेंट में हेल्प करवा रहा है। क्लियर? तो इसी तरह का साइटोस्केलेटन जो है वो हमारे स्केलेटन है, लेकिन हमारे सेल का स्केलेटन है, जो कि इसको शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। और इसके ऑर्गेनल्स सेल में हमारे पास एक स्पेसिफिक, एक खास किस्म का मूवमेंट होता है जो कि आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उस मूवमेंट में वो मूवमेंट जो है वो ऑर्गेनल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू वर्क देयर, टू फंक्शन प्रॉपर्ली। क्लियर? तो उस मूवमेंट में जो साइटोस्केलेटन होता है वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होता है। क्लियर? तो ये साइटोस्केलेटन बेसिकली है क्या? इट इज a network of complex dynamic protein fibers. Cytoskeleton is a network of complex dynamic protein fibers. Clear? डायनेमिक क्यों होंगी? मैंने आपसे कहा ना कि ये मूवमेंट में हेल्प करवा रहा होता है। ठीक है? साइटोस्केलेटन जो है ये एक स्पेसिफिक मूवमेंट में हेल्प करता है जो कि सेल में होता है। तो इसी वजह से इसके जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारी प्रोटीन्स क्या है? डायनेमिक है और कॉम्प्लेक्स है। क्लियर? तो बेसिकली जो साइटोस्केलेटन होता है इट एक्ट एज अ skeleton of a cell. It act as a skeleton of a cell. Clear? और ये skeleton just like our skeleton, it is helping in giving framework, giving support, shape to cell. यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गई कि हमारे पास जो साइटोस्केलेटन है इसको बेसिकली स्केलेटन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज परफॉर्मिंग आउट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इनसाइड द सेल एंड इट इज अ कम्प्लेक्स नेटवर्क. इट इज अ नेटवर्क ऑफ कम्प्लेक्स डायनेमिक प्रोटीन्स फाइबर. इट इज हेल्पिंग इन मूवमेंट. दैट्स व्हाई द प्रोटीन्स ऑफ which it is made are basically dynamic in nature, right? So it acts as a skeleton of a cell. It is helping in framework, support and shaping. Clear? And similarly मूवमेंट. और अगर इसके हिस्ट्री की हम बात करें तो 1903 में कोल्ज़ोव ने इसको डिस्कवर किया था. क्लियर? और इसके लिए जो टर्म कॉइन किया था, साइटोस्केलेटन का जो टर्म कॉइन किया था, तो वो किसने किया था? पॉल विंटरबर्ट ने 1903 में. यहाँ तक आपको सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई. ओके,
अब इसके अलावा इसमें जो मेन प्रोटीन्स हैं, जो मेन प्रोटीन्स है साइटोस्केलेटन में, वो कौन कौन सी हो सकती हैं? जो मेन प्रोटीन्स है साइटोस्केलेटन में, पूरा क्या है, एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है जो कि डिफरेंट प्रोटीन से बना हुआ है। तो वो प्रोटीन हमारे पास कौन कौन सी है? ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन। और भी इसमें बहुत सारे प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट हैं, ठीक है, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, जिनका अपना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। बट these four are the main structural protein which is giving it structure and which is helping it in performing its function. Clear? Now if we talk about the structure, of cytoskeleton, तो साइटोस्केलेटन का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज मेड अप ऑफ, साइटोस्केलेटन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ स्पेसिफिक ट्यूब्यूल्स और फिलामेंट्स से बना हुआ होता है, राइट। और यही ट्यूब्यूल्स और फिलामेंट्स जो है ये सेल में स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इन्होंने एक नेटवर्क, एक जाल सा बनाया होता है जो कि अपना फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा होता है। इसका फंक्शन क्या है? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, शेप प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना सेल को, और स्पेशली मूवमेंट में हेल्प करवाना। क्लियर? तो ये हमारे पास बना है माइक्रोट्यूब्यूल से, माइक्रोफिलामेंट से, ये फिर स्पेसिफिकली अपने अपने प्रोटीन से बने, और इंटरमीडिएट, जहां पे वर्ड आया इंटरमीडिएट का, तो मीन्स के इन दोनों के बीच में फिर फर्दर हमारे पास कुछ फिलामेंट्स प्रेजेंट होती है जो बना रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? देखिए अगर मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊं, हम अब वन बाय वन माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट को डायग्राम से समझेंगे, बट अभी इतना आप लोग फोकस करें कि ये हुआ हमारा न्यूक्लियस। क्लियर? ये न्यूक्लियस के मतलब पेरिफ्री से होके सेल के पेरिफ्री तक कुछ ट्यूब्यूल्स जो है वो ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पूरे सेल में इन्होंने एक जाल बिछाया हुआ होता है, एक नेटवर्क होता है, और ये नेटवर्क किस चीज का होता है? मैंने आपको बता दिया, ये होता है प्रोटीन का नेटवर्क। क्लियर? इस किस्म का एक पूरा नेटवर्क होता है प्रोटीन फाइबर्स का, और ये प्रोटीन्स कौन सी होंगी? ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। क्लियर? इसी तरह से इस किस्म के आपको क्या मिलेंगी? नेटवर्क्स जो है वो मिलेगी। सिमिलरली इफ वी सी, सेल के पेरिफ्री पे भी आपको कुछ अलग किस्म के प्रोटीन फाइबर्स जो है वो मिलेंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होंगी। राइट? तो आप लोग साइटोस्केलेटन को इनसाइड द सेल कुछ इस किस्म का इमेजिन कर सकते हैं, राइट, जिसमें पूरा एक नेटवर्क जो है प्रोटीन फाइबर्स का बना हुआ होता है, और ये प्रोटीन फाइबर जो है ये पूरे सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो नाउ अगर हम इसको लेबल करें तो ये हुए हमारे पास माइक्रो फिलामेंट्स। क्लियर? जो पेरिफ्री पे आपको नजर आ रहे हैं, ये हुए माइक्रोट्यूब्यूल्स।
नेटवर्क नजर आ रहा है प्रोटीन फाइबर्स का, तो ये बनाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। मैंने आपसे कहा ना कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोफिलामेंट्स है, इनके बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। सो यू पीपल आर सीइंग यहाँ पे जो है तो आपको पेरिफेरी में माइक्रोफिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं, क्लियर। इसी तरह से बीच में आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, और इन दोनों के बीच में पूरा एक स्कैटर्ड नेटवर्क है जिसको हम लोग नाम देते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का, क्लियर। तो ये हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर था, साइटोस्केलेटन था, जिसमें अब हम लोग सिंपली वन बाय वन माइक्रोट्यूब्यूल, देन माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट को डिस्कस करने वाले। तो यहाँ तक सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गई कि साइटोस्केलेटन को हम लोग स्केलेटन ऑफ द सेल भी कहते हैं। 1903 में कोर्ज़ोफ आए जिन्होंने इसको जो है डिस्कवर किया। इससे प्रीवियस मैंने कहा कि ऑर्गेनल, बट इट इज नॉट द ऑर्गेनल, इट इज द नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। ये एक पूरा स्कैटर्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे सेल में, क्लियर। सो कीप इन माइंड दिस इज नॉट एन ऑर्गेनल। इसके अलावा पाल वेंटरबिर्ट 1930 में आए और इन्होंने इसके लिए जो टर्म था साइटोस्केलेटन उसको कॉइन किया, क्लियर। मतलब इसके लिए जो नेम सजेस्ट किया था वो पाल वेंटरबिर्ट ने किया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें। इसके अलावा ये जो है डायनेमिक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स का एक स्ट्रक्चर है जो कि सेल में अलोंग द पेरिफेरी और अलोंग द होल एरिया ये जो है स्कैटर्ड हुआ होता है, जो हमारे सेल के फ्रेमवर्क, सपोर्ट और शेप में हेल्प कर रहा होता है, क्लियर। इसके अलावा जो मेन प्रोटीन्स है, और भी इसमें प्रोटीन्स आगे आएंगी जो मैं डिस्कस करूंगी, बट जो मेन प्रोटीन्स है वो ट्यूबुलिन है, एक्टिन है, मायोसिन है और ट्रोपोमायोसिन है, राइट। इन सब से हमारे पास यही जो फिलामेंट्स है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट है, वो सब बने हुए हैं। और अगर आपको मैंने एक रफ से स्केच से दिखा भी दिया कि किस तरह से सेल के अंदर जो है हमारा साइटोस्केलेटन जो है वो मौजूद होता है, क्लियर। यहाँ पे इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इवॉल्व हो जाता है न्यूक्लियस से, फिर गोल्जी अपरेटस और सारे ऑर्गेनल्स इसी तरह के स्ट्रक्चर में पड़े हुए होते हैं। तो जब ये मूवमेंट करता है, ठीक है, उस मूवमेंट को बोलते हैं साइक्लोसिस। ये एक एक्टिव पास मूवमेंट होता है सेल का जो कि ऑर्गेनल्स के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। हम साइक्लोसिस के डेप्थ में नहीं जाएंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है हम उसी पे फोकस करेंगे, क्लियर। तो जिस तरह से ये नेटवर्क जो है ये मूवमेंट करता है, तो इसका जो मूवमेंट होता है वो ऑर्गेनल्स के फंक्शंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो होपफुली यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। तो ये पॉइंट्स आपको सारे क्लियर हो गए। शुड आई इरेज इट? ओके। Let me check out the video. Okay, so let's talk about the structure of cyto तो आप लोग को साइटोस्केलेटन के बारे में छोटा मोटा जो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी वो डेवलप हो गई। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइटोस्केलेटन की। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये बने होते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट माइक्रो ट्यूब्यूल्स। तो पहले हम इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर। ओके, सो ये बना हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, क्लियर। यहाँ पे मैंने आपको जो डिफरेंट उससे दिखाए हैं तो इसको हम कहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। आगे मैं डिटेल्स आपको दे रही हूँ, फर्स्ट आप लोग डायग्राम को समझें। ये है हमारे पास अल्फा ट्यूबुलिन, मतलब अल्फा ट्यूबुलिन से ये वाला बना हुआ होता है। और सेकेंड वाला जो होता है, जो सेकेंड वाला होता है पूरा एक रो वो बना होता है बीटा ट्यूबुलिन से, क्लियर।
इसी तरह से ये हुआ हमारा नेगेटिव एंड, क्लियर, और ये हुआ हमारा पॉजिटिव एंड। सो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इस नेगेटिव और पॉजिटिव एंड का मतलब क्या है, लाइक क्यों इसमें ये प्रेजेंट होते हैं। सो ये इसीलिए प्रेजेंट होते हैं कि इनका जो नेगेटिव एंड होता है, मैंने आपसे कहा ना कि ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा होता है सेल को, तो ये नेगेटिव जो एंड होता है ये ऑर्गेनल्स और स्ट्रक्चर, सेल के जितने स्ट्रक्चर्स है उनके साथ बाइंड हुआ होता है, और ये जो पॉजिटिव एंड है इससे फर्दर क्या हो रही होती है, इस ट्यूबुलिन की, इस माइक्रोट्यूब्यूल की ग्रोथ जो है वो हो रही होती है। सो पॉजिटिव एंड से ये ग्रो कर रहा होता है, और नेगेटिव एंड जो है इसका वो ऑर्गेनल्स के साथ, स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच होता है ताकि उसको क्या करे, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करे। क्लियर। तो अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन की आपको समझ आ गई। इसी तरह से इसके अंदर कुछ 60 की सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं लिक्विड, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। और इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है, बट यहाँ पे कुछ और प्रोटीन्स जो है वो भी इसके साथ अटैच होती हैं कुछ इस फॉर्म में। तो उन प्रोटीन के भी अपने अपने नाम हैं। क्लियर। जैसे कि अगर इस प्रोटीन की मैं बात करूं, ओवरऑल अगर हम देखें तो ये बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। क्लियर। मैंने आपसे कहा ना, देखिए अल्फा ट्यूबुलिन से एक वो बनता है और दूसरे से दूसरा जो है वो बीटा ट्यूबुलिन, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। क्लियर। तो ये हुआ हमारा काइनेसिन, ये बना होता है काइनेसिन प्रोटीन से। इसी तरह से ये बना होता है डायनीन प्रोटीन से। दीज ऑल आर प्रोटीन इन नेचर। ये सारे क्या है, ये सारे प्रोटीन है नेचर में। क्लियर। तो आपको अल्फा ट्यूबुलिन का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो ये हमारे पास 25 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। क्लियर। इसका साइज भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ये अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन जो है इसमें एक एक रो जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर। डायनिन का बता दिया, और इसके अलावा मैंने आपको काइनेसिन का बता दिया कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के अलावा इसमें डायनिन और काइनेसिन प्रोटीन जो है वो भी यूज होते हैं। आगे फंक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो काइनेसिन और डायनिन प्रोटीन है इनके बेसिकली क्या फंक्शंस होते हैं। सो अगर आप लोग अब इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारे पास लॉन्ग अनब्रांच्ड स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर। किस चीज का स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। क्लियर। माइक्रोट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास अनब्रांच स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि बना हुआ होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। क्लियर। कि कौन से प्रोटीन से बना होता है, ट्यूबुलिन से, राइट। और इसके अलावा अगर हम इसकी एक और प्रॉपर्टी भी आपको मैं बता दूं तो ये क्या होता है, थिक होता है। क्लियर। इसके बाद एक दूसरा फिलामेंट जो है वो आ रहा है जो कि पूरे साइटोस्केलेटन का थिनेस्ट या फिर नैरोवेस्ट फिलामेंट होता है, लेकिन इसकी अगर हम बात करते हैं ये थिक भी होता है, स्टिफ। क्लियर। या फिर इसको हम टफ भी कह सकते हैं। टफ स्ट्रक्चर होता है और बना होता है किस चीज से, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और मैंने आपको दिखा दिया इससे पहले डायग्राम में कि किस तरह से ये सेल में प्रेजेंट होते हैं। सो हम लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में डिस्कस किया, उसके बारे में आपको पॉइंट्स जो है वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। मैंने साथ में माइक्रोफिलामेंट जो है वो भी काफी डिटेल में समझाया, बट अनफॉर्चुनेटली वीडियो स्टॉप हो चुका था, एंड दैट्स ओके। हम दोबारा जो है इसको स्टार्ट करेंगे। सो माइक्रोट्यूब्यूल की जितनी सारी कहानी थी आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अब बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट के बारे में। तो ये सारे क्या है, जितना भी हमारा साइटोस्केलेटन का नेटवर्क है वो बना है प्रोटीन फाइबर से। तो सेम इसी किस्म का ही स्ट्रक्चर होगा। इसमें आपको जो है तो शेप में उसके डिफरेंस मिलेगा, बाकी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस ऑलमोस्ट सेम होती है। और एक इसमें ये होगा कि ये जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स जो है वो आपको हर एक फिलामेंट में या ट्यूब्यूल में डिफरेंट दिखाई देंगे। मतलब जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से, इसी तरह जो माइक्रोफिलामेंट है वो बना होता है एक्टिन प्रोटीन से। तो ये प्रोटीन डिफरेंसेस आपको मिलेंगी या इसके शेप की डिफरेंसेस मिलेंगी, बाकी तकरीबन ये सब सेम होती है, क्योंकि पूरा एक नेटवर्क है प्रोटीन फाइबर का जो कि अराउंड द होल सेल जो है क्या हुआ होता है, स्कैटर्ड हुआ होता है। सो अब बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट के बारे में। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करें क्लियर, रिंग
हेलिकल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक अवर डीएनए। इसमें भी हमारे पास होता है एक नेगेटिव एंड और दूसरा होता है पॉजिटिव एंड। पॉजिटिव एंड जो है अगेन ग्रो फर्दर इसकी ग्रोथ हो रही होती है यहाँ से, और नेगेटिव एंड जो है तो वो अटैच होता है किससे, ऑर्गेनल्स के साथ, स्ट्रक्चर्स के साथ सपोर्ट के लिए। ये हुआ पूरा जो हमारा एक आपको लेयर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट। क्लियर। इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी आपको काइनेसिन और जो डाइनिन प्रोटीन्स है वो यहाँ भी आपको अटैच दिखाई देंगे। क्लियर। काइनेसिन और डाइनिन प्रोटीन जो है वो यहाँ पे भी आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर एक इस फिलामेंट को हाईलाइट करके मैं आपको दिखाऊं तो इस एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिन सब यूनिट। एक्टिन सब यूनिट जो है इसको बोलते हैं। क्लियर। इसके अलावा अगर इसके डायमीटर की हम बात करें, तो ये हमारे पास 7 नैनोमीटर डायमीटर होता है। क्लियर। इससे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया माइक्रोट्यूब्यूल वो कितना था, 25 नैनोमीटर। क्लियर। तो प्रोटोफिलामेंट, एक्टिन सब यूनिट, नेगेटिव पॉजिटिव एंड इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ओके, तो अब माइक्रोफिलामेंट जो है ये नैरोवेस्ट या फिर थिनेस्ट फिलामेंट होता है साइटोस्केलेटन का, जिसका डायमीटर कितना होता है, 7 नैनोमीटर। बना हुआ होता है कौन से प्रोटीन से, एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। क्लियर। एक्टिन के सब यूनिट से बना हुआ होता है। क्लियर। इसके अलावा ये हेल्प कर रहा होता है साइक्लोसिस में। साइक्लोसिस क्या है, एक्टिव मास मूवमेंट है, एक्टिव मास मूवमेंट है सेल ऑर्गेनल्स का। और इन केस ऑफ अमीबा, अमीबा क्या है, एक प्रोटिस्ट है। अमीबा में क्या कर रहा होता है, अमीबा में बेसिकली ये सीरोपोडिया की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होता है। नाउ व्हाट इज सीरोपोडिया, आप सबको पता होगा कि ये क्या है, फाल्स फीड, जिसको हम लोग फाल्स फीड भी बोलते हैं। क्लियर। तो इसमें भी अमीबा में ये हेल्प कर रहा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोफिलामेंट। स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखा दिया, ये नैरोवेस्ट या थिनेस्ट फिलामेंट होता है। ठीक है, सबसे नैरो होता है, थिन होता है। इससे पहले जो माइक्रोट्यूब्यूल था तो वो क्या था, वो थिक था और वो स्टफ या स्टिफ भी था। क्लियर। टफ सा स्ट्रक्चर था। साइक्लोसिस में हेल्प कर रहा होता है, दैट इज द एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ सेल। और इसके अलावा अमीबा में, इन केस ऑफ अमीबा इट इज हेल्पिंग इन सीरोपोडिया और फास्फेट फॉर्मेशन। सो ये सारा जो किस्सा था माइक्रोफिलामेंट के बारे में था। नाउ लेट्स डिस्कस इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जहां पे वर्ड आया इंटरमीडिएट का, मींस दिस इज समथिंग प्रेजेंट इन बिटवीन। क्लियर। तो माइक्रो जो फिलामेंट्स होते हैं, सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, इन दोनों के स्ट्रक्चर्स का अच्छे से आपको क्लियर हो गया। ओके, तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में हमारे पास कुछ फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं between microtubules and microfilaments, ये प्रेजेंट होता है। ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स फाइब्रस प्रोटीन से बना हुआ होता है। कॉम्प्लेक्स फाइबर प्रोटीन से बना हुआ होता है। और ये जो प्रोटीन्स होती है, these proteins are basically acidic or we can say they are non-contractile in nature। जब हम बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, वहां पे प्रोटीन से रिलेटेड आपको हर डिटेल मिलेगा। क्लियर। इसकी डिफरेंट कैटेगरीज, इसका स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। यहाँ पे आप लोग सिर्फ इतना याद रखें कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इसमें जो प्रोटीन के फाइबर्स प्रेजेंट हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर एंड दे आर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। क्लियर। इसके अलावा अगर इस फिलामेंट्स के डायमीटर की हम बात करें, सो दे आर 8 to 10 नैनोमीटर इन डायमीटर। और ये जो है रफ रॉक लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं सेल में, पूरे सेल में स्कैटर्ड होते हैं और एक रफ रॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बना रहे होते हैं। क्लियर। इसके अलावा अगर इसके फंक्शंस की मैं बात करूं,
तो ये सेल को हेल्प करवा रहा होता है फिजिकल स्ट्रेस से बचाने में, फिजिकल स्ट्रेस से बचाने में सेल को हेल्प करवा रहा होता है। और अगर ये फिजिकल स्ट्रेस से सेल को बचा रहा है तो मीन्स ये मैकेनिकली क्या करेगा, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। और ये मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि ये सेल को क्या कर रहा होता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है। प्रोटीन का एक नेटवर्क होता है जो कि सेल को सारे जो है ये सारे फंक्शन जो है सेल के लिए परफॉर्म आउट कर रहा होता है। इसके अलावा ये जो है ऑर्गेनल्स को भी एंकर करने में हेल्प करता है, उनकी एंकरेज में हेल्प करता है, इनको एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। और किस तरह से जोड़े रखता है, जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि पॉजिटिव नेगेटिव एंड जो है तो वो अटैच होता है किसके साथ, स्ट्रक्चर्स के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनल्स के साथ। और जो पॉजिटिव एंड होता है तो उससे फर्दर इसका जो एक प्रोटोफिलामेंट होता है तो वो क्या कर रहा होता है, उससे उसकी ग्रोथ हो रही होती है। तो यहाँ तक आपको जो साइटोस्केलेटन है उसका स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इन सब के बीच आपको डिफरेंस जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इसके डायग्राम से रिलेटेड और इसके फंक्शन से रिलेटेड, तीनों जो है सेल में डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं ओवरऑल जो हमारा साइटोस्केलेटन है उसके ओवरऑल क्या क्या फंक्शंस जो है वो सेल में है। बिसाइड दिस गिविंग सपोर्ट, गिविंग फ्रेमवर्क, प्रोटेक्शन, हेल्पिंग इन मूवमेंट, ये सेल के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बना रहा होता है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो है ये सेल के बना रहा होता है। तो चले अब इसके बाद हम उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें। इसके अलावा फिर मैं करूंगी इसको इरेज और स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना साइटोस्केलेटन के फंक्शंस। सो लेट्स इरेज इट। डायग्राम की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई, इनके बीच डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया। इफ यू हैव एनी डाउट अगेन आई एम टेलिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, now let's talk about the functions of cytoskeleton. साइटो का वाई तो उड़ गया। ओके, तो अगर इसके फंक्शंस की हम बात करें तो कुछ बेसिक फंक्शन जो हमें ऑलरेडी इस लेक्चर को समझते समझते समझ आ गई, वो क्या क्या है कि ये सेल को प्रोवाइड कर रहा होता है सपोर्ट, शेप, स्केलेटन है ना, इसको हम लोग स्केलेटन ऑफ सेल बोलते हैं। तो स्केलेटन हमारा क्यों है, क्योंकि उसने हमें एक प्रॉपर शेप दिया होता है, शेप प्रोवाइड कर रहा होता है, सेल के एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट में हेल्प करवा रहा होता है, दैट इज साइक्लोसिस। क्लियर। ऑर्गेनल्स को एंकर कर रहा होता है, ऑर्गेनल्स को एंकर कर रहा होता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है सेल को। ये तो थी इसकी कुछ बेसिक फंक्शंस। क्लियर। शेप, सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, ऑर्गेनल्स को एंकर करना, साइक्लोसिस जैसे एक्टिव मास मूवमेंट में हेल्प करवाना और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इसके अलावा ये कुछ फॉर्मेशन करता है, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स की ये सेल में फॉर्मेशन करता है। क्लियर। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। यहां हम लोग सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम के ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको इस पर डिटेल लेक्चर चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके लिए अलग अलग लेक्चर जो है वो सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम और इसके अलावा दो और छोटे स्ट्रक्चर्स है जो कि साइटोस्केलेटन बना रहा होता है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। क्लियर। अल्ट्रा ब्रेन प्लेटफॉर्म पे आपको हर एक चीज जो है वो दिखाई देगी, आपको हर एक चीज जो है वो मिलेगी। जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। अब ये क्या है, सबसे पहले अगर बात करें सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम की,
प्रेजेंट होते हैं हमारे यूकेरियोटिक एनिमल सेल्स में। क्लियर? यूकेरियोटिक एनिमल सेल्स में इस तरह एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये आपको दिखाई देंगे कुछ फंगल सेल्स में भी। जो लोअर प्लांट्स है लाइक वी हैव एल्जी, तो एल्जी में भी ये आपको दिखाई देंगे। अदरवाइज दे आर एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। और इसके बिहाइंड भी एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स क्यों एब्सेंट होते हैं। आप लोगों ने सर्च करना है, मुझे कमेंट में बताना है कि हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स जो है वो क्यों एब्सेंट होते हैं। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन द सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। ये सेल के अंदर कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्लियर? न्यूक्लियस के नजदीक, नियर टू द न्यूक्लियस। लेट मी चेक आउट द वीडियो। ओके, और ये इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर। अब आप कहेंगे मैम आपने तो मैथ्स निकाल लिया इसमें, तो ऑब्वियस सी बात है, दीज ऑल आर द ब्रांचेस ऑफ साइंस नॉलेज, तो आपको ये सब इंटरकनेक्टेड ही दिखाई देंगी। वैसे मैथ्स के का कंटेंट जो है वो भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। तो ये जो हमारा स्फेरिकल स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, जिसके अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं काइनोप्लाज्म। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, नोट इट डाउन। और ये जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल्स। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल्स बोलते हैं। तो बेसिकली यही जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये हेल्प करवा रहे होते हैं हमारे सेल डिवीजन में। मैंने आपसे कहा इस वाले लेक्चर में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट को समझे कि साइटोस्केलेटन बिसाइड दीज फंक्शंस, स्ट्रेंथ और मैकेनिकल, ये सब जो है ना ये पूरा ये आपके मैकेनिकल स्ट्रेंथ में आता है। तो आप अपने एग्जाम में अगर एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करें तो उससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि एग्जैक्टली स्टूडेंट ने लिखा क्या है। लेकिन इसके अलावा मैकेनिकल स्ट्रेंथ के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स, कुछ स्ट्रक्चर्स ये बना रहे होते हैं, तो उसके बारे में भी मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। तो सेंट्रियोल्स जो है ये सेल डिवीजन में हेल्प करवा रहे होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स को बना रहा होता है। अब स्पिंडल फाइबर्स के इम्पोर्टेंस को डिनाई तो किया नहीं जा सकता। सेल डिवीजन में ये क्या कर रहा था? स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन में हेल्प करवा रहा होता है। कौन? सेंट्रियोल। और इस सेंट्रियोल की जो है फॉर्मेशन कौन कर रहा होता है? यही साइटोस्केलेटन। ये हमारे पास बना होता है माइक्रो ट्यूब्यूल से। ये किससे बना होता है? माइक्रो ट्यूब्यूल से। क्लियर? तो ये सब आपको समझ आ गया। अच्छा, इसके अलावा ये जो काइनोप्लाज्म है इस काइनोप्लाज्म में भी आपको अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन के प्रोटीन जो है आपको दिखाई देंगे। सो सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम के बीच आपको डिफरेंस जो है होपफुली अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि ये क्या है, इसकी फॉर्मेशन। ये कितने माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट से बना होता है? ये 9 माइक्रो, अच्छा ये है ना 9 माइक्रोट्यूब्यूल से जो है ये बना हुआ होता है। ठीक है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट से ये बना हुआ होता है। क्लियर? तो ये था हमारा सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम के बीच कुछ डिफरेंस और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इनका, जिनकी फॉर्मेशन कौन करवा रहा होता है? जिनकी फॉर्मेशन साइटोस्केलेटन करवा रहा होता है। लेट मी चेक आउट द वीडियो। ओके, इसके बीच आपको डिफरेंस जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए। इसके अलावा सेंट्रियोल जो है वो देखे ये क्या कर, इनके बीच मैंने डिफरेंस आपको दिखा दिया कि सेंट्रोसोम जो है वो असल में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिनके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होती है सेंट्रियोल्स। क्लियर? इसके अलावा यूकेरियोटिक एनिमल सेल्स में, फंगल सेल्स में और लोअर जो प्लांट्स होते हैं एल्गी उनमें प्रेजेंट होता है
हायर प्लांट्स में एब्सेंट होता है, तो लोअर प्लांट्स में जो है ये प्रेजेंट होता है। क्लियर? एलजी में जैसे हमारे पास वेस्कुलर, लोअर वेस्कुलर प्लांट्स है ना, यहाँ पे इसमें हमारे पास ब्रायोफाइट्स भी आते हैं, तो इनमें आपको ये दिखाई देगी। बाकी जो हायर प्लांट्स में ये इसमें फिर ये एब्सेंट होते हैं। एंड दिस इज योर होमवर्क टू लेट मी नो व्हाई दे आर एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। यहाँ तक सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गई। अब इसके अलावा एक दूसरा इनका फंक्शन है कि ये सिलिया और फ्लैजिला के फॉर्मेशन में हेल्प करवा रहा होता है। ये सिलिया और फ्लैजिला को भी फॉर्म करवा रहा होता है। क्लियर? सबसे पहले अगर हम बात करें सिलिया की, तो सिलिया हमारे पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। होता नहीं, होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये इस किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर? और ये ज्यादातर आप लोगों को सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में दिखाई देंगे। ठीक है? लाइक सीरिया की अगर हम बात करें तो ये आपको ज्यादातर पैरामीशियम में दिखाई देंगे, जो कि ऑर्डर पैरामीशियम ऑर्डर कोलियोफोरा से बिलोंग करता है। इन चीजों में खैर पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग सिर्फ इतना समझे कि ये हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। एग्जांपल की मैं बात करूं आपको, तो वो क्या है? पैरामीशियम है। लाइक इस किस्म का पैरामीशियम का स्ट्रक्चर होता है। तो इसके बॉडी पे आपको क्या दिखाई देंगे? सीलिया जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो आपको दिखाई देंगे। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने आपसे कहा ना कि ये क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि किस तरह से साइटोस्केलेटन इनके फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको सेंट्रियोल में, सेंट्रोसोम में, देखिए सेंट्रोसोम में, इसके अलावा सेंट्रियोल में आपको उसी के फिलामेंट्स और उसी के प्रोटीन दिखाई देंगे। इसी तरह से सिलिया जो है वो भी ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, तो इसकी फॉर्मेशन भी कौन कर रहा होता है? साइटोस्केलेटन करवा रहा होता है। क्लियर? इसके अलावा ये स्मॉलर इन साइज होता है, स्मॉलर होता है, और आपको किसी भी बॉडी पे 5 to 10 जो है वो मिल सकते हैं। इसके अलावा ये पूरी होल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? हमारे एयरवेज को, जो रिस्पिरेटरी एयरवेज है या जो रिप्रोडक्टिव पाथवेज है, इसके अलावा जो है ब्रेन में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को क्या कर रहा होता है? उसके रोटेशन में या उसके मेंटेनेंस में हेल्प करवा रहे होते हैं, जो हमारे ब्रेन में फ्लूइड है। इसी तरह से अगर हम बात करें लंग्स की, तो लंग्स में जो है ये डस्ट को स्वीप करवा रहा होता है, फिल्ट्रेशन में हेल्प करवा रहा होता है। क्लियर? और इसके अलावा ये क्या है? स्मॉलर इन साइज है, 5 to 10 जो है आपको किसी भी बॉडी पर मिल सकते हैं। अगर हम इस लंग्स की बात करें तो ये क्या करता है? एयर से ट्रैप कर रहा होता है डस्ट को। अगर हम ब्रेन में बात करें, लेट मी चेक आउट द वीडियो। ओके, अगर हम ब्रेन में बात करें तो ब्रेन में जो है ये क्या कर रहा होता है? सेरेब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड है उसको रेगुलेट करवा रहा होता है। हमारी पूरी बॉडी को इसने कवर किया होता है। रिस्पिरेटरी पाथवेज या जो रिप्रोडक्टिव पाथवेज है, हर जगह आपको सिलिया जो है वो दिखाई देंगे। क्लियर? इसी तरह से अगर हम बात करें फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला एक्सटेंशंस होती है साइटोप्लाज्म की, एक्सटेंशंस ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर? और इसके अलावा ज्यादातर जो फ्लैजिला है वो आपको बैक्टीरियल सेल्स में दिखाई देंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको जो है ज्यादातर दिखाई देंगे फ्लैजिला। क्लियर? बनी होती है फ्लैजिलिन प्रोटीन से। फ्लैजिलिन प्रोटीन से जो है ये बनी होती है। वो कौन से वाले से बनी होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। क्लियर? लाइक अगर मैं आप लोग को यूग्लिना का स्ट्रक्चर दूं, यूग्लिना का कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? और उसमें आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर बेसिकली फ्लैजिला। फ्लैजिला आपको ज्यादा दिखाई नहीं देंगे, जस्ट लाइक सिलिया। एक दिखाई दे सकते हैं, 2 दिखाई दे सकते हैं। जैसे अगर यूग्लिना की हम बात करें तो इसमें आपको 2 मिलेंगे। अगर स्पर्म सेल की हम बात करें तो उसमें आपको जस्ट एक जो है फ्लैजिला मिलेगा, जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करवा रहे होते हैं। क्लियर? तो यूग्लिना में 2 फ्लैजिला होते हैं और इसमें 1। इसके अलावा अगर इसकी साइज की हम बात करें तो ये लार्जर होता है, और लार्जर कितना? 10 to 200 नैनोमीटर। 10 to 200 नैनोमीटर जो है इसका साइज होता है, लार्जर होता है साइज में।
इसके अलावा अगर इसके फंक्शन की हम बात करें तो ये किस में फंक्शन कर रहे होते हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करवा रहे होते हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करवा रहा होता है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा ना ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, तो ये उनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करवा रहा होता है। क्लियर। और अगर इसके मूवमेंट की हम बात करें तो ये हमारे पास विप लाइक मूवमेंट शो कर रहा होता है, विप लाइक मूवमेंट शो कर रहा होता है। विप लाइक कैसे होता है, वो जो चाबुक कैसे होता है, ठीक है, घोड़े का, जिससे घोड़े को लगाम दी जाती है, तो इस किस्म का जो है ये मूवमेंट शो कर रहा होता है। क्लियर। और अगर हम बात करें सिलिया के मूवमेंट की तो ये हमारे पास इंडोलेटरी मूवमेंट शो कर रहा होता है, और लाइक मूवमेंट, जिस तरह जो बोट होता है उसका रो होता है, ठीक है ना, ये हमारे पास हुई प्यारी सी किश्ती, और उसमें वो जो और होता है जिससे उसको पुश करवा रहे होते हैं, ठीक है, तो ये और लाइक मूवमेंट जो है शो कर रहा होता है। और अगर हम बात करें फ्लैजिला की तो फ्लैजिला विप लाइक मूवमेंट शो कर रहा होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन।